ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय। नर्मदा पुराण एकादश अध्याय भाग द्वितीय। ऊर्ध्वरूपा त्रिलोचन रुद्र के मंत्रों का जो अध्ययन मनन साधन करते हैं, आसक्ति रहित पुरुष 6 मास में ही साख्य शंकर जी का दर्शन करते हैं। जो नर्मदा आदि के तट पर निवास करते हैं, इंद्रियों के वश में न होकर रुद्र संहिता की 10 आवृत्ति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होते हैं। श्री नर्मदा जी के तट पर निवास करते हुए जो पुरुष शिवजी अथवा विष्णु की इस पुराण संहिता का नियमित पाठ करते हैं, अथवा इसके तट पर शिवजी अथवा विष्णु के लीला विशेष का वर्णन करते हैं, वह शिव के समीप शिव स्वरूप होकर प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में पूजित होते हैं। सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए नंदीश्वर ने जो पूर्व में कही हैं, तथा देव ऋषि सिद्ध गंधर्वों के मध्य विशिवालय में नंदीश्वर के द्वारा गाई गई उस शुभ गीता को हे राजन, तुम एकाग्र मन होकर सुनो। संसार के भय का नाश करने वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली पवित्र यह नंदी एक गीता है। संसार के तापों से संताप्त तथा नाना प्रकार के पापों द्वारा जकड़े हुए मनुष्य, यदि तुम लोगों संसार रूपी गहन गुफा को छोड़ना चाहते हो, तो एकमात्र हित कर मेरी बात सावधान से सुनो। हे इंद्र, तुम कुटिलता का परित्याग करो। हे यम, तुम कष्ट मत उत्पन्न करो। हे वरुण, तुम अपन चित्त को शांत करो। हे धनेश, तुम लुलुपता लोभ चांचल्य छोड़ दो। दीनों तथा अनाथों और पात्रों को सब धन दे दो। क्या तुम संसार सागर की तरंगों के विक्षोभ से व्याकुल हो? जन्म तथा मृत्यु से डरे हुए हो? काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसित हुए तथा यम नियम आदि से ग्रसित हुए पुरुष को परम पावन पिनाकी भगवान शंकर क्या आदि से ग्रसित हुए पुरुषों को परम पावन पिनाकी भगवान शंकर क्या नहीं पालते? यम, तुम वृथा अभिमान मत करो। पीड़ा देते हुए परिहास का स्थान बनाना होगा। वस्तु जो तुम्हारा रक्षक है, शिव तथा विष्णु परायण मनुष्यों के लिए कराल काल भी बालक सा है, उसे मृत्यु क्या और अधम यम भी क्या, ऐसे जीवों को भला क्या डर। नर्मदा तटवासियों तथा संसार के भय से दुखी जीवों के भय का निवारण करने वाले भगवान शंकर ही है। हे दीन जीव, तुम शिवजी का ही भजन करो, शिवजी का ही चिंतन करो और शिवजी की स्तुति करो, शिवजी का पूजन करो, शिवजी को ही नमन करो। ज्ञान तथा मुख्य यदि चाहते हो तो शिव संबंधी पुराणों का पठन करो तथा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। यदि स्वर्ग कल्याण पंचमुख श्री शिव की पूजा करते हो तो नाना भावों से युक्त शोक पहुँचाने वाले परिणाम दुखदायी अनेक कर्मों का क्या अर्थ है? संसार रूपी माँ गजराज के मदपूर्ण घाड़ों से या बड़े कोलाहलों से भी क्या है? यदि भगवान शंकर की भाव रूपी गंध से सेवा की है तो ये मूर्ख कर्म बस दुखपूर्ण विषाद से क्या प्रयोजन है? पापों के नाश में भयंकर भय विनाशक भवानी पति शंकर जी को भजो। सदा नर्मदा तट पर विहार करने वाले दुखों के विनाशकारक स्वर्ग और मुख्यदाता देवों की इस पापों को नष्ट करने वाले श्री शंकर की सेवा करो। देव नदी गंगा, सर्वसेव्य नर्मदा और उनके तीर पर स्थित शंकर जी तथा विष्णु को छोड़कर मूढ़ पागल की भांति भाव भक्ति से रहित होकर दिशाओं के किन भागों में भागे जा रही हो? नर्मदा जी का पुण्य जल सेवन करो, सनातन सदाशिव का पूजन करो, पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करो, इष्ट स्थान पर जाओ। बहुविध अपने शरीर को क्लेश देने क्या लाभ है? नर्मदा जी के सानिध्य में अनायास प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को भजो। इस प्रकार नंदीश्वर ने कैलाश पर्वत पर शिव के समीप लोकपाल देवों के सामने जो कहा वह मैंने तुम्हें कहा सुनाया। श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा तट पर वास कर स्नान दान में तत्पर धर्म में नित्य आस्था वाला पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विधिन नित्य ही 100 वर्ष तक समस्त वेदों का अध्ययन करना भी मृत्यु बारक जप के समान ही है। अनेक गुणों से युक्त होने पर भी जिस प्रकार बीज और योनि से अशुद्ध पुरुष भगवान शंकर को नहीं प्राप्त कर पाता, उसी प्रकार लांगुल मंत्र भी गत आयु वाले पुरुष में स्थित नहीं होता। गायत्री के जप से युक्त संयमी नियमित चित्त वाला गुणों से अधिक है। अग्नि मिले ईशे त्वर वे त्वा और नित्य ही अग्न आया ही इन मंत्रों का जप करे। तट पर स्थित होकर इस मंत्र का जो भी जप करता है
वह सब पापों से छूट जाता है। अंग शिक्षा, व्याकरण, अंग, उपांग, पुराण, इतिहास आदि सहित वेदों का नित्य सावधान होकर पाठ करते हुए भी पुरुष वह फल नहीं पाता जो फल संजय पुरुष गायत्री मंत्र से प्राप्त करता है। वेदज्ञ ब्राह्मण एक रुद्र सूक्त स्वाध्याय कर सब पापों से छुटकर विष्णु लोक जाता है। अन्य जब जोग मंत्रों की स्थिति आरण्यक सूक्त आदि भी पुण्य करिए, उनमें भी मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। नर्मदा तट पर उसके जल के साथ जो कुछ जप किया जाता है या दान देते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। व्रतों का संकल्प लेकर जो नर्मदा का आश्रय लेते हैं वे मरणोपरांत अविनाशी वैष्णव और अविनाशी शैव पद प्राप्त पाते हैं। कुछ लोग अप्सराओं से युक्त हो सत्यलोक जाते हैं, दूसरे सूर्यलोक में प्रलय पर्जन्य निवास करते हैं। हे राजन, इस प्रकार इस वर्तमान लोक में कुरुक्षेत्र निवासी 10 करोड़ ऋषि मेरे साथ नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। हे महाभाग, वे फल मूल का आहार करते हुए शिव जी की पूजा करते रहते हैं। वहाँ की समय की संख्या के अनुसार से दिव्य 100 वर्ष अर्थात मानव समय के मान से 26,000 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। हे राजन, तब वहाँ संधि काल बीत जाने पर मनुष्यों के 100 वर्ष शेष रहे। तदनंतर अनावृष्टि से संपूर्ण जगत का भारी विनाश हुआ। पहले जो यहाँ वेदों के पारगामी सुयोग्य सिद्ध ऋषि थे, उनके प्रभाव से इंद्र भगवान ने वर्षा की। तब वहाँ चारों ओर बड़ी भारी वृष्टि होने लगी। भारी वृष्टि होने पर उन सब की वृत्ति जीविका सिद्ध हुई। नर्मदा के तट पर उगे हुए श्यामा, इंगुजी और बिल्व आदि फलों से उस समय महासिद्धि को पाने की इच्छा वाले महात्मा समय बिताते रहे। फिर युगांत समय उपस्थित होने पर जब कलियुग शेष रहा तो संपूर्ण चर अचर रूपी संसार सब शुष्क हो गया। उस समय लता विहीन सारा भूमंडल आवर्षण से अत्यधिक पीड़ित हुआ। हे राजन, तब से ऋषि भूख प्यासा से पीड़ित हुए हजारों की संख्या में युग स्वभाव में प्रविष्ट होकर शक्तिरहित हो गए। जब हवन का स्वाहाकार एवं सदाकर नष्ट हो गया और प्रलय काल उपस्थित हो गया तो लोगों कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, हमारा रक्षक कौन होगा। तब इनसे मैंने कहा, तुम लोग डरो मत, ऐसे बहुत से काल विभाग मैंने देखे, किंतु नर्मदा तट पर आश्रय लेकर मैंने वे सब बिता दिए हैं। जो क्या उपस्थित होने पर यह भगवती नर्मदा ही हमारी रक्षा करने वाली रही। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी रक्षा के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। हे ब्राह्मणोत्तम, यही ही सब जीवों की जननी है। पिता, पितामह तथा उनके पितृगण, प्रपितामह वे सभी इस महानदी नर्मदा जी का आश्रय लेकर स्वर्ग पहुँचते हैं। भृगु आज मेरे साथ पितामह जो प्रथम हो चुके हैं और पवित्र मुस्कान वाली मेरी पत्नी एवं मेरी माता सरस्वती तथा भार्गव, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ, अग्नि नंदन, कश्यप तथा नियम व्रत का आचरण करने वाले महाभाग्यशाली अन्य सैकड़ों हजारों महर्षि यहाँ सिद्धि पा चुके हैं। इससे यह भगवती सदा ही सेवनीय ही है, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तीनों लोकों का उत्तम फल देने वाली कोई और नदी नहीं है। नर्मदा के तट पर निवास करने वाले महात्मा उनके द्वंद्व, सुख दुख आदि तथा भूख प्यास आदि अनेक भयों से शीघ्र छूट जाते हैं। अतः इस लोक और परलोक में उत्तम कल्याण चाहने वाले प्राणियों को उत्तम नदी नर्मदा जी का पूर्ण मनोयोग से सेवन करना चाहिए। ऐसे मया रचितं संस्कृतेन 11 अध्यायः भागद्वितीयः। किमस्ति वाचनं राजन् यत्रास्ति नर्मदाशीशं कल्पन्ते कल्पजयसञ्चत्रहराशिषा चिरं कल्याणी नर्मदा पूज्या करोतु वासममृतं कृत्वा रेवा तटवासं क्रियतां धन्यजीवनम्। कलौ स्वल्पतपश्चर्यं नर्मदा तटवासिना कालजयी गतिं प्राप्य मुख्यतं प्राप्यते पुनः। कदापि जन्म नैवास्ति मर्त्यं भुवनमाश्रितः
कैलासवासमार्जित्वा विष्णुलोकाय चलति। कैलासवासिनं शम्भुं सुलोचनीव नर्मदा कृत्वा च जलमर्पेण पूजित्वा भवचामर। करोमि कल्पजीविनं मार्कण्डेयमहामुनिं कुरु श्रेष्ठं महाभागं युधिष्ठिरमहं पुनः। कलिकलुषताहाना पुण्योपादेयमस्तु मे कदापि न भजामीशं विनयवान्यस्य भजनम्। कण्ठे वाणे करे लक्ष्मीः कपोले च महेश्वर कमले सुहृदि वास कृत्वा रेवा सुदर्शनम्। कलिकालो भवे सत्यं कल्पान्ते अन्तर्नुमे कदा कृपेशानीश्वरी रेवा कनकेश्वररूपिण कृत्वा रचनं चारु हाथितारात्रयापनं करुणाकर कृपा मे दीयते रचनामती। संप्रति ओडिया कणबा कहिबे राजा युधिष्ठिर कलिकलुषहरण करि रे बाबा सजल अभिषेक कालांतहर पूजन। किए अच्छी एठी कल्पजयी हुई कल्पस्थायी मार्कंडेय कल्प कल्प रेवा करी मुझ दर्शन कहूची उपादेय। करी योगाभ्यास वर्ष वर्ष तपी कल्प काले रेवा वासी करी उपवास चंद्रायणी व्रत कैलास रे रुद्रवासी। केशव कृपारु विष्णु लोकगामी कृतार्थ करे जीवन कहीं के जानी मन छाड़े नहीं कहीं की के जानी मन छाड़े नहीं करी नर्मदा दर्शन। कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुण कर मति दृढ़तर कदापि छाड़ना तुम मेरे बातट कलिकलुष विहर। कोहे मु प्रत्यक्षे कल्पे कल्पे रेवा करीन दर्शन प्रिय कमलेश पूजी हर अभिषेक कैलासवासी तू हुआ। कोहे मु प्रत्यक्षे कल्पे कल्पे रेवा करीन दर्शन प्रिय कमलेश पूजी हर अभिषेक कैलासवासी तू हुआ। 1 मार्च 2024 शुक्रवार शाम 6 बजे 5 मिनट में रचा गया था। आज मार्च 2, 2024 शनिवार